हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वॉरियर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वॉरियर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उससे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GTB के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, A to Z सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई हैं, सब कुछ कवर मिलेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, उससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल ये रहने वाला है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराए हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे कोर्सेज? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद ये कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज की है। अभी भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी मेंबर्स डज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन हैं 7, 15, 20 या फिर 25। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Rishabh Pant became the second wicketkeeper batter ever to score 2 centuries in a single test match during which series? ऋषभ पंत किस श्रृंखला के दौरान एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आप सभी जानते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है और पहले टेस्ट मैच के दौरान जो ऋषभ पंत हैं ये ओवरऑल ग्लोबली सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 200 लगाई हैं एक ही टेस्ट मैच, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। इनसे पहले कारनामा एंडी फ्लावर जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने किया था साल 2001 में। इन्होंने भी 200 लगाई थी सिंगल टेस्ट में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साथ ही पंत 7th इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 200 लगाई हैं किसी एक टेस्ट मैच में। इनसे पहले सुनील गावस्कर, विजय हजारे, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ऐसा कर चुके हैं। साथ ही जो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बैटिंग की है उसी के साथ ये MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा टॉन्स यानी कि 100s इन्होंने लगाई हैं टेस्ट क्रिकेट में एज एन इंडियन विकेट कीपर। 7th सेंचुरी इनकी हो चुकी थी तब तक, अब 8 हो चुकी हैं। Which state or UT was ranked as the best performer in school education for 2023-24 according to the Performance Grading Index 2.0 report? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में स्कूली शिक्षा में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ बेस्ट परफॉर्मर रहा है स्कूल एजुकेशन में अगर हम एकेडमिक ईयर 2023-24 की बात करें, और मेघालय सबसे लोवेस्ट रैंक पर रहा है। तो ऐसा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में बताया गया है, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसमें 73 इंडिकेटर्स हैं, 6 डोमेन्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये 6 डोमेन्स हैं। ग्रेडिंग स्केल देखते हैं तो 1000 पॉइंट्स में से पॉइंट्स दिए गए हैं अलग अलग राज्यों को, उनको 10 ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे टॉप ग्रेड दक्ष है या फिर उत्कर्ष है, और सबसे लोवेस्ट आकांक्षी 3 है। टॉप रैंक यानी कि चंडीगढ़ को 703 पॉइंट्स मिले हैं, इसे प्रतिष्ठा 1 कैटेगरी में रखा गया है। लोवेस्ट रैंक मेघालय की है, इसे आकांक्षी 3 में रखा गया है, इसके 417 पॉइंट्स हैं, और कोई भी राज्य टॉप 4 बैंड में नहीं आया है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य दक्ष या उत्कर्ष इस सबसे टॉप रैंक पे नहीं आया है। 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हैं, ये आकांक्षी 1 कैटेगरी में आए हैं। 521 से 580 के बीच इनका स्कोर है। तो जब आप अपने अगर राज्य का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर अपने राज्य का याद रखिएगा कि वो किस कैटेगरी में आए हैं। बिहार, आसाम, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये आकांक्षी 2 कैटेगरी में रखे गए हैं। 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रतिष्ठा 3 में है, जिनमें पंजाब, दिल्ली, गुजरात, केरल, उड़ीसा, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आते हैं। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इम्प्रूव देखने के लिए मिला है और 12 में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर गेंस की बात करें, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, इन्होंने टॉप प्रोग्रेस दिखाई है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेस इंप्रूवमेंट्स, बिहार और तेलंगाना हाईएस्ट गेन दिखाया है एनरोलमेंट एंड रिटेंशन में। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीव द हाईएस्ट रैंक इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2025? टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमृता विश्व विद्यापीठम। राइट साइड में आप टॉप 10 देख सकते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनकी ग्लोबल रैंक भी देख सकते हैं। अमृता विश्व विद्यापीठम और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, ये इकलौते 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 50 में अपनी जगह बना पाए हैं टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2025 में, और इनको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनकी प्रोग्रेस के हिसाब से रैंक दी गई है। इस साल 135 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन केवल 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं। अमृता विश्व विद्यापीठम ये 41वें स्थान पर है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 48वें स्थान पर है, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और सुलिनी यूनिवर्सिटी ये भी टॉप 100 में आए हैं और 96 इनकी रैंक है दोनों की। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी रही है लगातार 4थे साल। हालांकि एशियन यूनिवर्सिटीज़ डोमिनेट कर रही हैं टॉप टीयर में। 22 टॉप 50 में से जो 22 पोजीशन है वो एशियन यूनिवर्सिटीज़ की हैं। साउथ कोरिया की जो क्योंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी है 30 नंबर पर है। यूनिवर्सिटाज एरलांगा इंडोनेशिया ये 9th पोजीशन पर है। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ PFRDA? हाल ही में PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अप्रैल के महीने में जब इनका नाम आगे आया था, लेकिन अब इन्होंने कार्यभार संभाल लिया इसलिए दोबारा इसको कराया जा रहा है। शिवा सुब्रमण्यम रमन ये चेयरपर्सन बने हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के। 5 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है या फिर 65 साल अगर इनकी एज हो जाए, जो भी दोनों में से पहले हो। PFRDA की बात करें तो जो भी पेंशन सेक्टर है भारत में उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी PFRDA की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये कार्य करता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। जो इंडियन गवर्नमेंट OASIS यानी कि ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ साधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, के पॉल थॉमस। ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक MD एंड CEO के पॉल थॉमस, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है साधन का, जो कि एक RBI रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कुछ को चेयर्स भी बनाए गए हैं, जैसे पॉल थॉमस तो चेयरपर्सन हो गए, सतफ सई जो कि MD CEO हैं मुथूट फाइनेंस के, और मुकुल जैसल जो कि MD हैं कैश4 के, इन्हें को चेयर बनाया गया है। विवेकानंद सालिमत जो कि चेयरपर्सन है IDF के, इन्हें ट्रेजरर बनाया गया है। What is the theme for the International Day of the Seafarer in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, माई हरेसमेंट फ्री शिप।
इंटरनेशनल डे फॉर द सी फेरर्स, ये 25 जून को मनाया जाता है। और साल 2025 में इस डे का थीम रहेगा माइस हरेसमेंट फ्री शिप। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज पार्टनर विद SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने को ब्रांडिंग पार्टनरशिप साइन की है SBI कार्ड के साथ, जिसके साथ मिलकर इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जो इनके कस्टमर्स उनकी जो इवॉल्विंग फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। बाकी ये सब ऐसे ही है, केवल याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील फ्रॉम इसरो टू बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, किस संगठन को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के निर्माण और संचालन के लिए इसरो से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदा प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील प्राप्त हुई है, जिसकी वैल्यू 511 करोड़ की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके जरिए ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को बिल्ड करेंगे और ऑपरेट भी करेंगे। SSLV की बात करें, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, ये 3 स्टेज व्हीकल होता है, जो कि सैटेलाइट जिनका वेट 500 से कम है उनको लॉन्च करता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, विराज। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का लोगो और मास्कोट लॉन्च कर दिया गया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा न्यू दिल्ली में। जो 12th एडिशन है ये 27 नवंबर से 5 अक्टूबर के बीच में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा दिल्ली में, और इंडिया पहली बार इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। ऑफिशियल मास्कोट जो आधिकारिक शुभांकर है वो विराज है, जो कि एक यंग एलिफेंट है। जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है इसके प्रेसिडेंट देवेंद्र जजारिया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? उत्तर प्रदेश से किस जिले में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहराइच। यूनियन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है कदरनिया घाट बहराइच उत्तर प्रदेश में। इन्होंने घड़ियाल हैचरिंग को रिलीज़ किया है। साथ ही जो घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर हैं ट्रांस गेरुआ में, इन्हें भी इनका जो वर्क है उसको इंस्पेक्ट किया है, रिव्यू किया है। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद FPSB इंडिया टू इंटीग्रेट द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन इनटू इट्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग? किस बैंक ने अपने कर्मचारी प्रशिक्षण में प्रमाणित वित्तीय योजनाकार प्रमाणन को एकीकृत करने के लिए FPSB इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है FPSB इंडिया के साथ, जिसके तहत जो SBI है इसका जो एंटायर वर्कफोर्स है 2.36 लाख एम्प्लॉयज़ का, उनके लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा इनके एम्प्लॉय लर्निंग फ्रेमवर्क में। द पार्टनरशिप एम्स टू स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल प्लानिंग डिलीवरी अक्रॉस SBI's एक्सटेंसिव नेटवर्क बाय एम्बेडिंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स इनटू एम्प्लॉय डेवलपमेंट। Along with RBL Bank, which other Indian bank has partnered with Razorpay X for the launch of Razorpay X corporate cards? RBL बैंक के साथ किस अन्य भारतीय बैंक ने Razorpay X corporate कार्ड के लॉन्च के लिए Razorpay X के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। Razorpay X जो कि बैंक बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है Razorpay का, इन्होंने Razorpay X corporate कार्ड्स लॉन्च किया है मास्टर कार्ड, RBL बैंक और यस बैंक के साथ मिलकर। What is the revised standard asset provisioning requirement for under construction project finance loans according to RBI's final norms? RBI के अनुसार निर्माणाधीन परियोजना वित्त ऋण के लिए आवश्यक संशोधित मानक परिसंपत्ति प्रावधान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1%। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा आसान बनाया है, और बैंक्स यानी कि जो लेंडर्स हैं जो बैंक्स हैं उनको ये कहा है कि आप 1% का स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रखें यदि कोई आप लोन देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स में। पहले 5% की प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, अब इन्होंने 1% की प्रोविजनिंग कर दिया। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी आप जैसे बैंक लोन देते हैं ना तो कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं कि अगर लोन वापस ना आए तो उसकी थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे पहले 5% की प्रोविजनिंग थी, यानी कि किसी बैंक ने 500 करोड़ रुपए का
लोन दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो पहले वो 5% अलग रख लेता था बैंक, मतलब उसके 500 करोड़ का दिया और 5% अपने पास थोड़ा अलग निकाल के रख दिया, वो कहीं नहीं देगा वो 5%, यानी कि 25 करोड़ रुपए अलग रख लिया। ठीक है, अब कहा है रिजर्व बैंक ने कि आप केवल 1% ही रखिए। ठीक है, यानी कि अब आप केवल 5 करोड़ ही रखिए। तो पहले 25 करोड़ रखना पड़ रहा था, अब 5 करोड़ ही रखना है, तो 20 करोड़ बैंक के पास अब बच गया, कहीं और उसको लोन में वो घुमा सकती है। ठीक है, तो ये बात थी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अब एक और इन्होंने कहा है कि 1.25% की प्रोविजनिंग रखनी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, What is the new priority sector lending loan target for small finance banks as per the revised norms? संशोधित मानदंडों के अनुसार लघु वित्त बैंकों के लिए नया प्राथमिकता क्षेत्र में लक्ष्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 60%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उनको 75% से घटाकर 60% कर दिया है। देखिए टोटल लोन का आपको 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र जो है उन्हें देना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर को, एमएसएमईज को, एक्सपोर्ट क्रेडिट को, एजुकेशन को, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन एंड अदर सेगमेंट्स। यानी कि 100 का अगर आप टोटल लोन दे रहे हैं तो 75% आपको यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि आप केवल 60% में दे दीजिएगा। एडिशनल कंपोनेंट यानी कि 35% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको घटाकर अब 20% कर दिया। पहले 35% था, 20% इसको कर दिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल कंटिन्यू टू एलोकेट 40% ऑफ देयर ANBC। ठीक है, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर CEOBE, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर रिसाइड टू डिफरेंट सब सेक्टर्स अंडर PSL। हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एज एन अवार्ड फॉर डेवलपिंग अ ड्रग टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज? भारत सरकार ने सिकल सेल रोग के इलाज के लिए दवा विकसित करने हेतु पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 10 करोड़ रुपीज़। देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपीज़ का अवार्ड अनाउंस किया है सिकल सेल डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, अगर कोई ड्रग डेवलप करता है उसके लिए, क्योंकि डिजीज़ ट्राइबल पॉपुलेशन में काफ़ी है। सिकल सेल डिजीज़ क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, जिससे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है ना वो सिकल टाइप की हो जाती है। सिकल देखा होगा ना आपने, अर्धगोला टाइप का, वैसी हो जाती है और हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है, जिससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन भी लॉन्च किया था, जिसके जरिए हम 2047 तक इस डिजीज़ को इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखे हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे ये 19 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रहा 2025 में ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखें। व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व? 19 जून। व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड? 19 जून। विच नेशन विल चेयर द तालिबान सैंक्शंस कमिटी ऑफ द UNSC इन 2025? पाकिस्तान। विच नेशन विल चेयर द 1373 काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द UNSC इन 2025? अल्जीरिया। विच नेशन विल चेयर द 1267 ISIL एंड अल-कायदा सेक्शंस कमिटी ऑफ UNSC इन 2025? डेनमार्क। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? व्हेन डिड नरेंद्र मोदी लीड द 11th वेयर डिड नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे फ्रॉम? कहाँ से इन्होंने अगुवाई की इस डे की नरेंद्र मोदी ने? भारत संचार निगम लिमिटेड अनाउंस द सॉफ्ट लॉन्च ऑफ BSNL क्वांटम 5G FWA इन विच सिटी? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।